यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। इंडिया को यूनियन ऑफ टेरिटरी कहा जाता है, समझ आई। देयर आर मेनी टेरिटरीज, ठीक है, इस तरीके से। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसको। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, आर्टिकल 1। अब देखिए, हम लोगों ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, तो इन दैट वी हैव डिस्कस दैट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे इनिशियली, ठीक है। नाउ देयर आर 498 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब, शैलेंद्र मैसेज करो बेटा। आर्टिकल्स मीन क्या हुआ कि जो भी चीजें एक्सप्लेन करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी चीजें एक्सप्लेन करती हैं, जैसे छोटी सी बात है, किसी चीज को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट को कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो किसी आर्टिकल में बताया जाएगा, समझ आई। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्री का नेम बताया गया है। देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमने पढ़ाई की थी तो मैंने आपको पढ़ाई मतलब हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था आर्टिकल्स हैं इसमें 395, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एंड आपको मैंने 8 शेड्यूल्स बताए थे, है ना। फिर मैंने बोला ये 395 आर्टिकल आज 498 समथिंग के इक्वल है, एंड इट इज नाउ 15 पार्ट्स। 12 जो है 15 पार्ट्स में हो चुका है, 8 शेड्यूल जो है वो आपके 12 शेड्यूल्स में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स मतलब पैराग्राफ समझ लीजिए, आपके कल समझते हैं पैराग्राफ, जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब जैसे एक बुक है, बुक के अंदर कंटेंट होते हैं, ठीक है, कंटेंट होता है, इंडेक्स लगा होता है ना, एक इंडेक्स बना होता है। अब एक मैं आपको एक बुक देती हूँ, दिस इज योर आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स कह सकते हैं, जो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ्स हैं या फिर पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करूं, उसके अंदर कंटेंट ना हो, मतलब उसके अंदर इंडेक्स ना हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ जी प्रियांश, अगर फॉर एग्जांपल उसमें इंडेक्स ना हो, तो आप कैसे पता लगाओ कि कहाँ पे कौन सी चीज है। हम लोग बुक को क्या करते हैं इस तरीके से, उसमें कंटेंट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, पेज नंबर इंक्लूडेड होते हैं, क्यों, सो दैट हम उस चीज को इजीली कहीं पे एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 395 आर्टिकल्स जो इनिशियली थे, नाउ इट इज 498, ठीक है। इन आर्टिकल्स को हमने डिफरेंट 15 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट फर्स्ट, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। उसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, समझ आए। मतलब चैप्टर में यूनिट 1 के अंदर अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिकल नंबर 1 विच एक्चुअली डिस्क्राइब्स इंडिया, ठीक है। इंडिया, उसमें बोला है कि जो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। फेडरेशन में इंडिया फॉलोज द फेडरलिज्म, समझाया मैंने, बिकॉज हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड मतलब सेपरेट की हुई है, हमारी जो पावर है वो फेडरल है, ठीक है। बट हम यूनियन मतलब हम एक कंट्री, मतलब हमारे जो, जैसे अगर आप यूएस की बात करते हो तो यूएस में हर स्टेट जो है वो अपनी फेडरल स्टेट है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि हम फेडरल तो है बट वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब वी आर कम्स अंडर द इंडिया, समझ रहे हो मेरी बात, मेन सेंट्रल के अंदर, ठीक है। The provision deals with two things. One, the name of the country. मतलब Article 1 actually deals with the name of the country, and two, the type of polity. which kind of हम पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी है या फिर हम टेरिटरीज कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। पहली बात तो इंडिया, दैट इज भारत, इट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है, मतलब नाम तो पता चल गया, समझ आई, समझ आई। जैसे क्लास में कोई किसी के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर किसी पर्सन को आप जानते हो तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हो, ठीक है।
देन आप उसका फिजिकल अपीयरेंस पता कर लेते हो, आप फिर कैसे आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है, ठीक है, समझे, उसका नाम ये है, वो देखने में ऐसा लगता है, उसकी आंखें सुंदर हैं या उसकी नाक ऐसी है, या वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हो, दिस इज अ फिजिकल थिंग। उसी तरीके से इंडिया तो बता दिया हमने। अब सपोज कर लो इंडिया एक आपके क्लासमेट है, ठीक है, इंडिया की बॉडी के बारे में बात करेंगे। डोंट टेक इट अदरवाइज, बॉडी मतलब कि वो कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ तक उसकी टेरिटरी है, मतलब वो क्या है, उसकी बाउंड्री, ठीक है। Territories of the state, union territories, territories that may be acquired by the government of India at any time. ठीक है, थ्री थिंग्स को बताता है। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स मतलब डिफरेंट स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन आवर कंट्री, लेटेस्ट डाटा। मैसेज करो प्रियांश, ठीक है। इस क्लास में बहुत एक्टिव बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कुछ मतलब मुझे इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं लगता जो सुस्त है, इसलिए आंसर तुरंत कर दिया करो मैसेज में, ठीक है, गुड। तो हाँ जी ऋषभ, ओके शैलेंद्र, ठीक है। सम आर सेइंग 29, सम आर सेइंग 28। पहले करेक्ट आंसर देखो, तुम्हें स्टेट्स नहीं पता ना तो मैं थप्पड़ मारूंगी, आरआईएमसी की तैयारी मत करो, अब भी छोड़ दो आरआईएमसी की तैयारी, रुक जाओ, अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, ठीक है, अभी अभी स्टेट्स और उसमें जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल हटा था, देन क्या हुआ, एक आपकी यूनियन टेरिटरी मर्ज हुई विद अनदर, ठीक है। चलो आप इस चीज को आज का होमवर्क दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। अगर सपोज वॉर होती है, ठीक है, वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, और हम पाकिस्तान को हरा देते हैं, देखो मैं कितना अच्छा सोचती हूँ अपने इंडिया के लिए, ठीक है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान की कुछ स्टेट्स को हमने एक्वायर कर लिया आफ्टर द वॉर। तो ये जो वॉर के बाद जो टेरिटरीज होंगी इन्हें कहेंगे हम एक्वायर्ड टेरिटरी, ड्यूरिंग द एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी, तो इसको भी हम अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर कंसीडर करेंगे। समझ आई मेरी बात? तो हराता तो है पर हम किसी कभी एक्वायर नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से नहीं एक्वायर किया, हमने दूसरी साइड से दूसरी कई टेरिटरीज को वो किया हुआ है, ठीक है। तो समझ आ गया सबको कि इंडिया को तीन तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, फिर यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। एक्चुअली स्टेट्स जो है वो बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज आपकी स्टेट से छोटा होता है जियोग्राफिकल उसमें, ठीक है, समझ आए, उनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।